हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप के अंदर इस फ़ोटो को एडिट करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप को ओपन कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लिया है। अब उसके बाद मैं फ़ोटो को ओपन कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगी, ओपन में जाऊँगी और उसके बाद मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगी और ओपन कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने फ़ोटो को ओपन कर लिया है। अब उसके बाद सबसे पहले मैं इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूँगी और उसके बाद इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नेम टाइप कर लूँगी लेयर 1। आप अगर नाम टाइप नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद मैं ओके कर लूँगी। मेरा ये लेयर डुप्लीकेट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये नॉर्मल वाला ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो ये विविड लाइट का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने विविड लाइट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा पिक्चर कुछ इस तरह का हो गया है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद मैं कीबोर्ड में Ctrl+I प्रेस करूँगी। फिर उसके बाद मैं फ़िल्टर में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है अदर का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है हाई पास का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने हाई पास पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे जो अभी रेडियस है वो 20.1 पिक्सल है। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसे 0 कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने 0 किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मेरा इफ़ेक्ट था वो रिमूव हो गया है। अब उसके बाद में इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगी। मैं इस रेडियस को इतना बढ़ाऊँगी जितने में मेरा जो ये पिंपल या जो भी डार्क स्पॉट्स है वो हाइड हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये वाला जो पिंपल है वो अभी हाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कलर बहुत डार्क है। लेकिन मैं फ़िलहाल इस यहाँ पे इतना ही रेडियस रखती हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ। अभी भी आपको शायद दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पिंपल का जो स्पॉट है थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको हम बाद में पैच टूल से एडजस्ट कर लेंगे। अब उसके बाद मैं इसे ओके कर लूँगी। और यहाँ पे जो ये रेडियस का ऑप्शन है वो आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही दीजिएगा। अब उसके बाद मैं ओके कर लूँगी। अब उसके बाद फिर से मैं फ़िल्टर में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ब्लर का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है गॉसियन ब्लर का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। और उसके बाद इसे भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगी तो मेरा जो पिंपल है वो विजिबल होने लगेगा। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी जितना मैं रखना चाहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। मैं ज़्यादा ब्लर नहीं करूँगी, मैं इसको यहाँ तक रखूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं ओके कर लूँगी। तो मेरा ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे जो ये ऐड लेयर मार्क्स का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वाइट और यहाँ पे ब्लैक कलर होगा। और अगर यहाँ पे वाइट कलर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आप वाइट कलर सिलेक्ट करके ओके कर लीजिएगा। अब उसके बाद मैं कीबोर्ड में Ctrl+I प्रेस करूँगी। और जैसे ही मैंने कीबोर्ड पे Ctrl+I प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर है वो ब्लैक हो गया है। अब उसके बाद मैं इस फ़ोटो को फुल स्क्रीन में ले आऊँगी और उसके बाद Ctrl+ को प्रेस करते हुए इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्रश टूल का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्रश का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करूँगी, जैसे कि 27, 35 इस तरह का कुछ। मैं यहाँ पे 27 वाला ही सिलेक्ट करूँगी। और उसके बाद मैं ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो ओपासिटी और फ्लो का ऑप्शन है, इसे मैं 100% ही रखूँगी। अब उसके बाद मैं ब्रश टूल को फेस के ऊपर ऐसे चलाऊँगी। मैं ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। और उसके बाद जहाँ पे भी मुझे चाहिए वहाँ पे मैं ऐसे ब्रश को चला लूँगी। तो ये देखिए, मैं ऐसे ब्रश को यहाँ पे ऐसे चलाऊँगी। तो इस तरह से मैं कंप्लीट फेस के ऊपर इस ब्रश को चलाऊँगी। तो ये देखिए, हमारा यहाँ तक हो गया है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट दे दिया है तो आप यहाँ पे जो ये ओपासिटी का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि जो फेस है वो थोड़ा सा नेचुरल लगे। तो मैंने इसके ओपासिटी को थोड़ा सा कम कर लिया है। मैं यहाँ पे 75% रखूँगी। तो ये देखिए, मेरा फ़ोटो कुछ इस तरह का दिख रहा है।
अब इसके बाद मेरा जो यहाँ पे लेयर 1 है और बैकग्राउंड है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद कीबोर्ड में Ctrl+E प्रेस करके इसे मार्च कर लूँगी। फिर उसके बाद फिर से मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूँगी, तो उसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ नेम टाइप कर लूँगी। मैं फिर से यहाँ पे लेयर 1 ही टाइप करूँगी, आप चाहे तो कुछ भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। अब उसके बाद मैं ओके कर लूँगी। अब उसके बाद मैं फेस के कलर को थोड़ा सा चेंज कर लूँगी, तो उसके लिए मैं इमेज में जाऊँगी, एडजस्टमेंट में जाऊँगी और लेवल्स में जाऊँगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+L। तो जैसे ही मैंने लेवल्स पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसके कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी जितना मुझे चाहिए। तो ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही कलर रखूँगी और उसके बाद में ओके कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे कलर अप्लाई किया है वो कंप्लीट फ़ोटो में अप्लाई हो गया है, लेकिन मैं इसे सिर्फ फेस पे या स्किन के ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं कीबोर्ड में ऑल्टर प्रेस करके यहाँ पे जो ऐड लेयर मार्क्स का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने ऐड लेयर मार्क्स के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे फ़ोटो में जो भी कलर था वो रिमूव हो गया है। अब उसके बाद वापस से मैं ब्रश टूल में जाऊंगी और उसके बाद ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और यहाँ से एक सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मुझे फेस पे जहाँ पे भी कलर देना है वहाँ पे मैं कलर कर लूँगी। तो इस तरह से मैं फेस के ऊपर कलर कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे कलर कर लूँगी। यहाँ पे जो ओपेसिटी और फ्लो का ऑप्शन है, इसे मैं 100% ही रखूँगी। अगर बाद में मुझे ओपेसिटी कम करना हो तो लेयर बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो ओपेसिटी का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके उस ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लूँगी। तो मैं फेस के ऊपर कलर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कंप्लीट फेस के ऊपर कलर कर लिया है। अब इसके बाद मैं लिप कलर को चेंज कर लूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे जो ये लेयर 1 है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर बना लूँगी। मैं यहाँ पे टाइप करूँगी लेयर 2 और उसके बाद ओके कर लूँगी। अब इसके बाद मैं पेन टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद पेन टूल की हेल्प से मैं लिप्स को सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लिया है। और आप लोग जब भी पेन टूल का यूज़ सिलेक्शन के लिए करते हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है पाथ्स का, हमेशा इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इस पार्ट को सिलेक्ट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। अब इसके बाद वापस से मैं पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। मैं पिक्चर को थोड़ा सा और जूम कर लूँगी। अब उसके बाद मैं ऐड एंकर पॉइंट से यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगी और उसके बाद इसे मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। मैं ऐड एंकर पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। इसे भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी, इसे मैं थोड़ा सा इस तरफ लेके आऊँगी। तो इस तरह से मैं फ़ोटो को एडजस्ट कर लूँगी।
अगर कुछ गलत हो जाए तो आप अनडू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं माउस में राइट क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है मेक सिलेक्शन का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद ओके कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने मेक सिलेक्शन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। अब उसके बाद मैं ब्रश टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं एक कलर सिलेक्ट कर लूँगी, जो भी कलर मैं लेना चाहती हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ से मैं एक कलर सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद ओके कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं उस कलर को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कलर कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो ओपासिटी का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद इसे थोड़ा सा कम कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ओपासिटी को थोड़ा सा कम कर लिया है। अब उसके बाद मैं सिलेक्ट में जाके डिसिलेक्ट कर लूँगी। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+D। अब उसके बाद फिर से मैं पेन टूल में क्लिक करूँगी। अब उसके बाद जो नीचे का पार्ट है मैं उसे भी सिलेक्ट कर लूँगी। अब इसके बाद फिर से मैं ऐड एंकर पॉइंट में क्लिक करूँगी और उसके बाद इस सिलेक्शन को एडजस्ट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं माउस में राइट क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो मेक सिलेक्शन का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद ओके कर लूँगी। फिर उसके बाद ब्रश टूल में क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे इस कलर को ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद कीबोर्ड में मैं Ctrl+D प्रेस करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो भी सिलेक्शन था वो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये साइड का लाइन है ये थोड़ा सा नेचुरल नहीं लग रहा है। तो उसको थोड़ा सा नेचुरल इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे जो ये ब्लर टूल का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद साइज़ में जाके इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला लाइन है मैं इस लाइन के ऊपर उस ब्लर टूल को यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐसे एक्स्ट्रा लाइंस जैसा आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा और ये नेचुरल लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा ब्लर कर दूँगी। ये जो बॉर्डर है उसे मैं थोड़ा सा ब्लर कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने ब्लर टूल की हेल्प से यहाँ पे जो बॉर्डर था उसे मैंने थोड़ा सा ब्लर कर लिया है। अब ये जो लुक है वो थोड़ा सा नेचुरल लग रहा है। तो हमारा यहाँ तक हो गया है और अगर आप चाहे तो स्किन के कलर के ओपासिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो लेयर 1 है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ओपासिटी का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं थोड़ा सा ओपासिटी को ऐसे कम कर सकती हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे 100% ही रखूँगी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पिंपल का जो स्पॉट है वो थोड़ा सा अभी भी दिख रहा है। तो उसके लिए मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये पैच टूल का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद पैच टूल की हेल्प से मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद इस सिलेक्शन को ड्रैग करके यहाँ पे रख दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो कलर था वो थोड़ा सा रिमूव हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो लेयर 1 और लेयर 2 है मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद इसे मार्च कर लूँगी। मार्च करने के लिए मैं कीबोर्ड में Ctrl+E प्रेस करूँगी। तो मेरा ये 2 लेयर मार्च हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो है पहले इस तरह का था, अब उसके बाद इस तरह का हो गया है एडिटिंग के बाद। आई होप कि आप सबको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए
और अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।